जब मैंने बहस शुरू किया तो पहले तो जो है वो जस्टिस अग्रवाल साहब ज़्यादा प्रिपेयर थे, तो और मैं मुस्लिम लॉ से मैंने स्टार्ट किया कि वो मस्जिद नहीं है इस्लामिक कानून के अनुसार। तो जजेज और एडवोकेट में भी रस्साकसी होती ही है, टग ऑफ वार। तो उन्होंने कहा, वो समझ गए कि ये मुस्लिम लॉ पे अच्छा तैयार होके आए हैं, तो उन्होंने कहा मिश्रा जी ऐसा है कि पहले आप अपना मंदिर साबित कर दीजिए। तो हमारी प्रिपरेशन क्या होती है कि जब पूरा ही केस तैयार करके जाते हैं, पूरी जो है वो किताबें रखवा देते हैं, 200-300 बुक भी मैं रखवा रखा था वहाँ पर सब चीज़। तो हमने कहा वही साबित कर देते हैं। तो हमने पूरे अथर्ववेद से ले करके, अथर्ववेद में था अष्टाद्वारा 9 चक्रा देवा नाम पो अयोध्या, जो वहाँ पर विवरण है कि 8 चक्र 9 द्वार वाली नगरी है और उसमें त्रिबत्ते त्रिहरे हमारे 3 जो है गुंबद वाला और 3 जो है वो दरवाजे वाला भवन है जिसके बीच में यक्ष प्रतिष्ठित हैं। तो यक्ष कौन है? अब भगवान राम यक्ष तो नहीं कहे जा सकते, तो उसका इंटरप्रिटेशन करने के लिए केनोपनिषद से हमने सुनाया, जहाँ पर कि कहा गया है कि एक यक्ष प्रकट हो गया। पहले वायुदेव गए, अग्निदेव गए, वरुण देव गए, एक तिनका था, एक न गला सके, न एक जला सके, न एक उड़ा सके। तो जो है वो तीनों पराजित हो गए। तो फिर इंद्र गए, तो इंद्र के जाने के बाद यक्ष अंतर्धान हो गए। उमा देवी प्रकट हुई, तो उन्होंने कहा कि ये जिस स्वरूप में तुमने इनका दर्शन किया है उसी स्वरूप में पूजा करनी चाहिए, ये ब्रह्म थे। तो हमने वहाँ से व्याख्या करके बताया कि यक्ष स्वरूप यहाँ ब्रह्म की बात की गई है और भगवान राम का है। उसके बाद में अष्ट चक्रा तो कहीं कहीं व्याख्या कर देते हैं कि योग के 8 चक्रों की बात है, 9 द्वार वाला शरीर है। तो उसको हमने वाल्मीकि रामायण से, जहाँ पर वहाँ पर वर्णन है कि अष्टपदाकारा, यानी हमने कहा अष्ट चक्रा का मतलब अष्टपदाकारा नगरी यहाँ स्पष्ट कहा गया है। वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि जी ने ही स्पष्ट कर दिया है। तो उसके बाद में फिर स्कंद पुराण से जो भी था कि वहाँ स्कंद पुराण में जो वैष्णव खंड है उसका अयोध्या महात्म्य का जो 10वां अध्याय है उसके 16 से 27 श्लोकों तक ये बताया गया है कि कैसे दर्शन करना चाहिए जन्मभूमि में। तो कहा गया है कि सबसे पहले सरयू नदी में स्नान करिए, फिर वहाँ से आगे बढ़िए, पिंडारक का दर्शन करिए। जजेस ने कहा ये पिंडारक कौन है? मैंने कहा विभीषण का पुत्र है पिंडारक। पिंडारक के बगल में शर्मा का मंदिर है, बोले वो कौन है? मैंने कहा ये विभीषण की पत्नी हैं। फिर विघ्नेश हैं, तो विघ्नेश से पूर्व में, लोमस से वशिष्ठ से उत्तर में, लोमस से पश्चिम में, और उसके बाद है फिर विघ्नेश्वर से ईशान कोण में इस ये जन्मभूमि है। तो ये सारी आकृतियाँ जो है वहाँ पर मौजूद हैं, तो यही जन्मभूमि है। इस तरीके से 3 दिन हमने बहस करके तमाम पुराणों और हर जगह से दे करके कर दिया। तो उसमें एक प्रश्न उसने उठाया कि ये पुराण वगैरह ऑथेंटिक नहीं है, वाल्मीकि रामायण वगैरह ऑथेंटिक नहीं है, क्योंकि कहा गया है भगवान राम ने जो है 10,000 बरस तक राज्य किया। तो 10,000 बरस राज्य किया, इसका मतलब ये झूठी बातें लिखी गई, इतना कोई आदमी जीवित रहता है क्या? तो मैंने कहा बात तुम ठीक कहते हो, लेकिन हमारे शास्त्रों में बताया गया है, अगर मीमांसा दर्शन को पढ़ोगे और पतंजलि का महाभाष्य पढ़ोगे तो उसमें स्पष्ट कहा गया है कि 1000 वर्ष के जो यज्ञों की बात कही गई है, तो किसी भी व्यक्ति की 1000 वर्ष आयु होती नहीं, और जो संकल्प लेता है उसी यजमान को पूरा करना पड़ता है। इसलिए परोक्ष प्रिया ही देवा, ये उपनिषद वाक्य है। देवता परोक्ष प्रिय होते हैं, विद्वान अपनी बातों को छिपा के रखते हैं। इसलिए उस जो काल गणना दी गई है उसकी यूनिट इस प्रकार से आपको जो है वो करनी होगी, आंकलित करनी होगी कि एक व्यक्ति के जीवन में घट जाए। तो यहाँ 10,000 वर्ष का वो माने वर्ष वही दिवह करना पड़ेगा, और 32 वर्ष 6 महीने कुछ जो है भगवान राम ने राज्य किया, ये गणना से आता है। तो हमारे शास्त्रों में ऐसी गणनाओं का करने का बताया है।
और आज भी चातुर्मास जो संत लोग तमाम करते हैं वो 2 महीने ही करते हैं और उसको चातुर्मास बोलते हैं, 4 मास बोलते हैं, क्योंकि शास्त्रों में पक्ष वही मास है, 15 दिन का वो महीना मान लेते हैं, तो 4 महीने का 2 महीने में हो जाता है। तो इसलिए ये शुद्ध ऐतिहासिक घटना है। 3250 वर्ष तक उन्होंने राज्य किया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।